आज हमारे पास फैसलाबाद के पिक्सल पार्क में एक नए तिजारती मंसूबे ड्रैगन सूक इजारा के बारे में कुछ मवाद है जी। इसमें बड़े दिलचस्प दावे नजर आ रहे हैं, खास तौर पर हलाल और यकीनी माहाना आमदनी के हवाले से। तो आइए जरा देखते हैं गहराई में कि ये पेशकश असल में है क्या। जी बिल्कुल, ये मवाद जो है ये ड्रैगन सूक नामी एक बड़े तिजारती मरकज में सरमायाकारी की दावत दे रहा है। काफी बड़ा है, तकरीबन 200,000 मुरब्बा फुट पर। अच्छा। और खास बात जो ये बता रहे हैं वो ये है कि ये शरीयत के मुताबिक इजारा मॉडल पर है। इजारा मॉडल? जी, जिसके हलाल आमदनी हो। मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि सरमायाकार जगह के मालिक बनकर उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को किराए पर दे देते हैं। ठीक। तो आमदनी सूद की बजाय किराए की शक्ल में आती है। अच्छा, तो ये किराएदारी का एक इस्लामी तरीका कार हो गया। बिल्कुल सही। मवाद में लिखा है कि मुख्तलिफ साइज की जगह खरीद कर माहाना आमदनी शुरू की जा सकती है। जी हाँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई 10 मुरब्बा फीट जगह लेता है तो कीमत है 16,60,000 रुपए और इस पर माहाना 33,200 रुपए की आमदनी का वादा किया गया है। जी। इसी तरह अगर 20 मुरब्बा फीट लें तो कीमत 33,20,000 और आमदनी 66,400 रुपए माहाना, यानी सीधा सीधा डबल। बिल्कुल। और अगर कोई 100 मुरब्बा फीट की जगह लेता है जिसकी कीमत 1,66,00,000 रुपए है, काफी बड़ी रकम है। जी, तो उस पर 3,32,000 रुपए माहाना आमदनी का जिक्र है। अच्छा। और दावा ये है कि ये सरमायाकारी पर 2% माहाना किराया है जिसमें मैनेजमेंट फीस भी शामिल है। जी। ये 2% माहाना वाली बात बहुत अहम है। कागज पर तो ये आदाद शुमार यानी 2% माहाना या फिर सालाना 24%। 24% सालाना? जी। 24% सालाना यकीनी मुनाफा, ये तो बहुत मुतासिर कन लगता है। बिल्कुल। खास तौर पर जब इसे मुकम्मल तौर पर शरीयत के मुताबिक और सूद से पाक भी कहा जा रहा हो। सही। मवाद में कुछ और बातें भी हैं, जैसे बैनुल अक़वामी किराएदार होंगे, मुआहदे शफ़ाफ होंगे। ये सब मंसूबे को मजीद पुरकशिश बनाने वाली बातें हैं। और एक नारा भी है इनका, आज खरीदे कल से आमदनी शुरू करें। जी, ये मैंने भी देखा। ये तो बहुत ही जबरदस्त लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? मतलब तिजारती रियल एस्टेट में सरमायाकारी के फौरन बाद आमदनी? आमतौर पर तो किराएदार आने में, आमदनी सेटल होने में कुछ वक्त लगता है ना? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये नारा जो है ये फौरी मुनाफे की ख्वाहिश को तो बहुत अपील करता है। जी। लेकिन अमली तौर पर, खास तौर पर नए तिजारती मराकिज में फौरी और गारंटी शुदा आमदनी ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसमें कई चीजें होती हैं। मार्केट कैसी है, किराएदार कैसे मिलते हैं, मैनेजमेंट कैसी है। सही। अच्छा, मवाद में ये भी बताया गया है कि ये सरमायाकारी किन लोगों के लिए ज्यादा मुनासिब है? जी, टारगेट ऑडियंस का जिक्र है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो हलाल पैसिव इनकम चाहते हैं, रिटायर्ड लोग, बेवाएं और ऐसे खानदान जिन्हें माहाना मुस्तकिल आमदनी चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी, विरासत पाने वाले भी, और ऐसे प्रोफेशनल्स जिनके पास पैसा तो है मगर बिजनेस का तजर्बा नहीं। जी। यहाँ तक कि सदका जारिया और दीनी दारों के लिए भी इसे मौजू कहा गया। ये दिलचस्प बात है कि खास तौर पर उन ग्रोहों को टारगेट किया जा रहा है जिन्हें अक्सर मुस्तहकम और कम खतरे वाली आमदनी की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो ऐसी में महफूज सरमाया और पायदार आमदनी का वादा जो मवाद में नुमाया तौर पर किया गया है वो उनके लिए यकीनन बहुत पुरकशिश होगा। जी हाँ। ये सरमायाकारी की हिफाजत और मुसलसल मुनाफा दोनों पहलुओं पर बैकवक्त जोर दे रहा है। और फिर इस पूरी पेशकश को मजीद वजन देने के लिए आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूबे कौल भी शामिल किया गया। जी, मैंने वो भी पढ़ा कि सच्चा और दियानतदार ताजिर नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। जी हाँ, इससे जाहिर है कि सरमायाकारी को मजहबी और अखलाकी तौर पर भी काबिल कबूल बनाने की कोशिश है। सही। इस तरह के मजहबी हवाले एतमाद बनाने में और उन सरमायाकारों को रागिब करने में अहम होते हैं जो खास तौर पर हलाल आमदनी के बारे में हसास है। बिल्कुल। ये पेशकश को एक दयानतदार तिजारत के तौर पर पेश करने की कोशिश है। तो अगर हम इस सारे मवाद का खुलासा करें तो ये फैसलाबाद के ड्रैगन सूक में इजारे के उसूल पर मबनी एक रियल एस्टेट सरमायाकारी का मौका है। जी। जिसमें मुख्तलिफ कीमतों पर जगह खरीद कर एक मुकर्ररा 2% माहाना मुनाफा का वादा किया जा रहा है और इसे मुकम्मल तौर पर शरीयत के मुताबिक और हलाल करार दिया गया है। बिल्कुल। खुलासा यही है।